4 ओवर का मुकाबला, आज के पहले दिन का ये आखिरी मुकाबला, सुपर 8 का मुकाबला। जीतेंगे तो सीधे पहुंच जाएंगे सुपर 4 में, हारेंगे तो घर का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर जीतेंगे तो प्रतियोगिता में जीवित रहेंगे। कमाल का मैच, जबरदस्त मैच। टॉस जीता, लिया है निर्णय बल्लेबाजी करने का गांव तलौली के मुखिया ने। पहली गेंदबाज अतुल दाहिने हाथ से ओवर विकेट, पटकी हुई गेंद, उम्दा शॉट, बेमिसाल शॉट। 6 रन से अपना खाता खोल दिया प्रकाश शरप्पा ने। इरादा स्पष्ट कर दिया कि एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने का इरादा लेकर मैदान में दोनों ओपनर मैदान पर उतर चुके हैं। पिछले मैच में भी पहली गेंद पे छक्का ठोककर अपना खाता खोल दिया था। इस मर्तबा भी हमने देखा दोनों मैचेस में आखिरी समय में गेंदबाजी की थी ओपनर बल्लेबाज, लेकिन आखिरी समय में गेंदबाजी करवाते। ये ऑलराउंडर खेल का नजारा पेश करवाने की आदत इन खिलाड़ी में। 6 रन के साथ खाता खोल दिया टीम का और अपना भी, पहली गेंद पर ही। इस बार लोड फील्डर्स गेंद थी लेकिन पैरों से गेंद को रोक लिया। बहुत मुश्किल हो जाता है जिस तरह गेंद को फुटबॉल की तरह रोका जाता है, उसी अंदाज में गेंद को रोक लिया। लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी चाहिए। आंखों ही आंखों में इशारा किया और आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। अब स्ट्राइक पर है नए बल्लेबाज राहुल। 2 गेंदों का सामना किया प्रकाश शरप्पा ने, 7 रनों के निजी स्कोर पर किया, जबकि राहुल उनके साथ नए बल्लेबाज है, अब स्ट्राइक पर है। जबकि गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज अतुल पहला पावर प्ले लेकर आएंगे। 4 ओवर का मुकाबला है। 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर, वाइडिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑफ। ये 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, 4 खिलाड़ी अभी भी ऑफ स्टार्ट में। दाहिने से ओवर विकेट, उस बार मारने का प्रयास किया था और विभाग लगा है और यहां पर जाना पड़ेगा शायद, जी नहीं, डिक्लेयर के रूप में 1 रन मिलेगा। अंपायर वैभव भोर ने इशारा दे दिया 1 रन इशारे के रूप में। तो इस 1 रन के साथ चाहे 8 रन बगैर किसी नुकसान के। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद, टॉस जीतने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने का फैसला लेकर जो अब तक शुरुआत करवाई है, मतलब साफ एक बड़ा इरादा लेकर मैदान में उतरे हैं प्रकाश शरप्पा। इस बार गति में बदलाव किया था, गेंद को नीचे रखवाए, बहुत ही नफी तुली गेंदबाजी डाल रहे। जैसे ही देखा पहले गेंद पर छक्का पड़ा, उसके बाद गेंद में अनुशासन रखा, अपनी गेंदबाजी में मिश्रण गेंदबाजी डाल रहे हैं गेंदबाज अतुल। जब कोई भी गेंदबाज पावर प्ले में गेंदबाजी करवाता है तो उस गेंदबाज के पास अलग अलग गेंदें होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। खास करके बल्लेबाजों को आप तभी चकमा दे सकते हो। इस बार लो फुलटॉस गेंद थी, ब्लॉकर में डालने का प्रयास। ये देखिए 2 गेंदें डॉट निकाली, 2 गेंदें डॉट निकाली। कमाल की गेंदबाजी, यही बड़े गेंदबाज की निशानी होती है। पहले जब आपको मार पड़ जाती है, लेकिन आपका आत्मविश्वास जो है वो कम नहीं होना चाहिए। दोनों टीमों की अगर बात की जाए, दोनों टीमों ने अपने 2-2 मुकाबले जीते हैं और ये सुपर 8 का मुकाबला चल रहा है। जीतेंगे तो सुपर 4 में पहुंच जाएंगे। और अब तक स्कोर देखा जाए 8 रन बन चुके हैं। लगभग 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 2 गेंदें डॉट निकाली। कमाल की गेंदबाजी गेंदबाज अतुल की। इस ओवर का ये आखिरी गेंद दाहिने से ओवर राहुल के लिए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, शॉर्ट मिडाउन के क्षेत्र में ये नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज प्रकाश शरप्पा। नॉन स्ट्राइक से रन चुराने का प्रयास करवा रहे, लेकिन स्ट्राइक बल्लेबाज राहुल ने मना कर दिया। ओवर की समाप्ति, तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए गांव तलौली टीम का स्कोर बना है बगैर किसी नुकसान के 8 रन। तो 3 गेंदों में 8 रन आए थे, लेकिन बची हुई 3 गेंदें डॉट निकाली गेंदबाज अतुल ने। अब यहां से कप्तान मिलिंद बेटा नंबर 2 की गेंदबाजी किसके साथ जाना चाहेंगे? सतीश सनस एक बड़ा विकल्प है, दूसरा विकल्प है अजय। तो क्या सतीश सनस के साथ जाना चाहेंगे या फिर अजय के साथ जाना चाहेंगे? क्योंकि 2 बड़े गेंदबाज उनके टीम के पास अभी भी मौजूद है, तो इनके साथ सतीश सनस के साथ जाना चाहना उचित होगा। जबकि प्रकाश शरप्पा क्रीज पर है, अब तक 7 रनों के निजी स्कोर पर क्रीज पर डटे हुए हैं। टीम का स्कोर बना है 8 रन, जिसमें से 7 रनों के निजी स्कोर पर अब तक केवल उन्होंने 2 गेंदों का सामना किया है। लगभग 350 का स्ट्राइक रेट है। वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि 20 ओवर का मैच अगर आप खेलते हो तो आपका स्ट्राइक रेट 200 के करीब होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उसी अंदाज में स्ट्राइक रेट के साथ अपनी बल्लेबाजी पर डटे हुए प्रकाश शरप्पा। राउंड विकेट, उम्दा शॉट, डीप लॉन्ग ऑफ के बिल्कुल दिशा में गेंद, लेकिन गेंद लेके आएगी सीधे आधा दर्जन रन 6 रनों के लिए। प्रकाश शरप्पा के बल्ले से दूसरा छक्का निकलता हुआ प्रकाश शरप्पा पहुंचे 13 पर, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 14 रन बगैर किसी नुकसान के। स्कोर बोर्ड पर 14 रन लटक चुकी है, जिसमें से 13 रन जो है प्रकाश के बल्ले से आ चुके हैं। मतलब साफ है 3 गेंदों का सामना किया है
और 13 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। लगभग 425 का स्ट्राइक रेट, कमाल का स्ट्राइक रेट है इस खिलाड़ी का। फिर से ओवर पिच गेंद, वाइडिश मिड विकेट और डीप स्कोर के क्षेत्र में गेंद, 1 रन मिलना चाहिए। यह समझदारी का क्रिकेट है। देखिए छक्का मिला, सिंगल से स्ट्राइक रोटेट किया जा रहा है, यही बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की प्रयास ना करें। आपको पता है कि 4 ओवर का मुकाबला है, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। ऐसे स्थिति में बड़े बल्लेबाज को समझदारी के साथ बल्लेबाजी करनी चाहिए। 6 रन मिले, सिंगल से स्ट्राइक रोटेट किया, स्कोर बना है 15 रन। इस बार हल्का सा टर्न लिया था, अतिरिक्त उछाल प्राप्त हुआ। ये यतीम बोर के साथ रह के हम सीखे हैं। तो चलिए स्कोर बना है 15 रन, डॉट बॉल का इशारा। राहुल को थोड़ी सी कठिनाई हो रही है स्ट्रोक अटैच करने में। इस बार शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है, अच्छी फील्डिंग का नजारा, नजदीकी मामला है। जी हाँ जी हाँ, ये देखिए फैसले को स्वीकार कर दिया वैभव भोर ने और करारा जवाब दे दिया, आउट का इशारा दे दिया। पहला पतन विकेट का राहुल के रूप में। 15 रनों की साझेदारी के बाद पहला झटका गांव तलौली की टीम को। सलामी बल्लेबाज राहुल को जाना पड़ेगा पेविलियन का रास्ता अपना पर। अब नए बल्लेबाज उनके स्थान को कायम रखने के लिए। तो नंबर 2 पर मनोज को बल्लेबाजी के लिए उतारा जा रहा है। ये खिलाड़ी पिछले मैच में हमने देखा कि ओपनर के रूप में आए थे प्रकाश के साथ। ये बड़ा प्रयोग किया है गांव तलौली के कप्तान ने। पिछले मैच में मनोज से ओपनिंग करवाई थी, इस बार राहुल से ओपनिंग करवाई, लेकिन ये प्रयोग करवाना जरूरी है। जब मैच नया होता है तो खिलाड़ियों में बदलाव जरूरी होता है। स्कोर बना है 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दाहिने से राउंड विकेट, उम्दा शॉट नहीं रोक पाएंगे। ये जलजले को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रकाश के बल्ले से तीसरा छक्का आता हुआ स्कोर पहुंचा है 21 लॉस टू 1 विकेट, यानी 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जैसे ही देखा शॉर्ट पिच गेंद आकर प्रकाश जैसे खब्बू बल्लेबाज के सामने डालोगे, ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी है तो उतनी ही मार पड़ेगी। अगर आपने कसाई के सामने बकरे को रखा तो बकरे को तो मरना ही है ना। यही साबित है कि आप इतने बड़े लंबे कदकाठी के खिलाड़ी के सामने शॉर्ट पिच गेंद। लास्ट बॉल आखिरी गेंद बची है, 11 गेंदों का खेल, 21 रन बन चुके हैं। फिर से गति में बदलाव, ये देखिए शायद पैरों में क्रैम आ चुका है, शायद मांसपेशियों में खिंचाव आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन देखिए देखना चाहिए कि क्या हुआ है। अगर फर्स्ट एड बॉक्स है, जरूरत पड़ती तो उसकी भी इस्तेमाल करेंगे। नहीं, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, उम्र के हिसाब से हो जाता है भाई। इंसान का शरीर हार्ड मांस से बना हुआ है, ये सब होते रहता है। उम्र के हिसाब से जब हड्डियों को जंग लग जाता है, खून की गर्मी ठंडी बढ़ जाती है, तो शरीर भी जवाब देने लगता है। सबसे बड़ी बात, पता नहीं कौन से चक्की का आटा खाते आज भी युवाओं की टीम में खेलते हैं। ये ताजुबे वाली बात है, चाहे पतंजलि का है या फिर तलौली के गांव के चक्की का आटा हो, लेकिन कमाल का खिलाड़ी यही है। मांसपेशियों में खिंचाव आने के बाद ही एक आक्रामक खेल का नजारा पेश करवा रहे हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 1 विकेट के पतन के बाद 21 यानी 21 रन। एवरेज पर नजर डालेंगे तो 10.5 का एवरेज है। अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इसी एवरेज से रन बनाती है तो 42 के आसपास स्कोर बनेगा। लेकिन प्रकाश शरप्पा विकेट पर है तो कोशिश होगी। तो चलिए, ये है कोपरखेल टीम के ट्रम्प कार्ड गेंदबाज, ये है कोपरखेल टीम के सबसे ट्रम्प कार्ड गेंदबाज। इस गेंदबाज के ऊपर नजरें होगी कि यह गेंदबाज किस एंगल से गेंदबाजी करवाता है। स्ट्राइक पर है मनोज, बायस से और 2 विकेट। ये देखिए पहली गेंद, प्रकाश शरप्पा पहले से आगे निकल गए थे, शायद स्ट्राइक लेना चाहते हैं, लेकिन उतने ही उम्दा बल्लेबाज मनोज भी उनके सामने है। अजय पहली गेंद चकमा दे दिया, डॉट बॉल का इशारा। स्कोर अभी भी 21 पर अटकता हुआ लगभग 13 गेंदों की समाप्ति के बाद। फिर से बायस से और 2 विकेट। ये देखिए फुल टॉस गेंद इस के क्षेत्र में गेंद गई है, क्या 1 रन मिलेगा? जी हाँ, 1 रन मिलेगा। अगर 5 गेंदों में 5 रन आ भी जाते हैं तो बड़ा नुकसान ही होगा, लेकिन अगर 5 गेंदों में अगर 10 या 12 रन आ जाते हैं तब नुकसान हो जाएगा। अब तक जो एवरेज चल रहा है 10.5 का चल रहा है। 2 गेंदों में 1 रन आ चुका है। गेंदबाज अजय अनुशासन के साथ गेंदबाजी करवा रहे हैं। पिछले मैच में हमने देखा जय गणेश सारसोड़ के खिलाफ मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया था बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत। तो अब तक अपना अनुभव जो है उसी अंदाज में गेंदबाजी भी डाल रहे हैं। सामने है उतने ही मध्यक्रम के बड़े बल्लेबाज मनोज, ओपनर बल्लेबाज थे, लेकिन इस मर्तबा उनको मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।
ओवर पिच गेंद, ये देखिए गुड लेंथ पर टप्पा खाने के बाद हल्का सा गेंद को स्विंग करवा रहे हैं। पाटा पिच पर अगर आप स्विंग करवाओगे तो मतलब गेंदबाज का मनोबल काफी ऊंचा है, ये बात दर्शाता है। 2 गेंदें डॉट निकाली हुए हैं, कमाल की गेंदबाजी। पहला गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरा गेंद फिर से डॉट, फिर से पुल करने का प्रयास, ये देखिए अपील करवा तो रहे, फिर से डॉट बॉल का इशारा। ये कमाल की गेंदबाजी। इस ओवर ने पूरी तरह से स्कोर को ब्रेक लगा के रख दिया है। जो स्कोर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा था, अब प्रकाश सरप्पा क्या करेंगे? मनोज को नसीहत तो देनी पड़ेगी क्योंकि गेंदें हाथ से निकल रही है, वक्त हाथ से निकलने के बाद कुछ नहीं कर सकते, ये शायद दर्शाते हुए 4 गेंदें फेंकी जा चुकी, केवल 1 रन आ चुका है। बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने। किस गेंदबाज को ट्रम्प कार्ड कहा जाता है, किस गेंदबाज को रुस्तम कहा जाता है, किस गेंदबाज के पास वेरिएशन है। तो मतलब साफ है कि इतने बड़े बल्लेबाज के सामने आप गेंदबाजी करोगे, वो भी 4 गेंदों में केवल 1 रन। इस बार शॉर्ट पिच गेंद डीप स्क्वायर के बिल्कुल ऊपर से, अब नहीं रोक पाएंगे, 6 रन आएंगे। तो इस 6 रन के साथ गांव तलौली का स्कोर पहुंचा है 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट राहुल के रूप में 15 रनों की साझेदारी के बाद गिरा और अब तक प्रकाश सरापा और मनोज के बीच में 13 रनों की साझेदारी बन चुकी। इस ओवर की आखिरी गेंद 7 रन आ चुके हैं। इस बार फुल टॉस गेंद लेकिन सीधे विकेटों पर गिरी है। एक और विकेट का पतन, दूसरी सफलता कोबर खेल टीम को मध्यक्रम के बल्लेबाज मनोज के रूप में। ओवर की समाप्ति। हेलो 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 हेलो। अब नए बल्लेबाज गांव तलौली की तरफ से संदेश, जबकि गेंदबाजी में एक और परिवर्तन प्रणीत। तो चलिए आखिरी ओवर, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह की याद आई होगी सबको, या फिर आई होगी जम फॉकलर की याद। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट इस गेंदबाजों को नाम लिया जाता था। अब प्रणीत आ चुके हैं गेंदबाजी पर, जबकि सामने है ओपनर बल्लेबाज प्रकाश। अब तक प्रकाश की बात की जाए, प्रकाश ने 6 गेंदों का सामना किया, 20 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। लगभग 325 का स्ट्राइक रेट अभी भी है उनका। लेकिन आप ये देखना होगा बची हुई 6 गेंदों में प्रकाश कितनी स्ट्राइक पर रहते हैं। अगर 4 गेंदें भी अगर खेलते हैं तो स्कोर जो इस समय देखा जाए लगभग 28 बना हुआ है, वो 40 के करीब पहुंच सकता है। अगर 40 स्कोर बना तो फिर मैच बहुत फाइटिंग हो जाएगा। जिस तरह का विकेट है, शाम के समय गांव देवी जुगाव का जो विकेट है वो ट्रेवल नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है चेस कर पाना। आगे जाकर मारने का प्रयास, अधिकतर उछाल लिया है लेकिन नो मैन लैंड में गेंद गिरी है। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। स्ट्राइक बल्लेबाज प्रकाश और संदेश ने 2 रन आसानी के साथ, इस 2 रन के साथ गांव देवी तलौली का स्कोर पहुंचा है 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें अभी भी शेष बची है। गेंदबाज अब प्रणीत, शॉर्ट पिच गेंदबाजी करोगे तो मार पड़ेगी, यह सोचना होगा। लेकिन यहां गलती करोगे तो और परेशानी हो जाएगी क्योंकि ये सुपर 8 का मैच है। उम्दा शॉट, उम्दा शॉट। पहले भी कहा कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी मतलब मुश्किल में, छुरे के सामने खरबूजा रखोगे तो खरबूजे को तो कटना ही पड़ेगा। तो यही हुआ, 6 रन और मिलेंगे। 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 36 रन। प्रकाश के बल्ले से लगातार आग के गोले बरस रहे हैं लेकिन कोई भी गेंदबाज की फायर ब्रिगेड इसे रोक नहीं पा रही है। पूरी तरह से दबाव डाल दिया है गेंदबाज के ऊपर। 4 छक्के मार चुके। इस बार फिर से बढ़िया शॉट, अब फिर से 4 रन, फिर से 4 रन। पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद पर 6 रन, तीसरी गेंद पर 4 रन। ऐसा लग रहा है किसी का ये ऑनलाइन नंबर, टेलीफोन नंबर नोट करवा रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी करवा रहे हैं। 3 गेंदों पर आ चुके हैं 12 रन। अब तो प्रणीत भी सोच में पड़ गए। कप्तान मिलिंद बेटा भी क्या करेंगे? इतने बड़े बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करवाना किसी भी गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बार अंदरूनी फेस लगा है, गेंद गई शॉट बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में। 1 रन लिया है, दूसरे की कोशिश करना चाहेंगे लेकिन 1 से संतुष्ट रहना होगा। नंबर 4 की गेंद पर सिंगल रन से लेकर स्ट्राइक रोटेट कर दिया। अब सामने है नए बल्लेबाज संदेश, स्कोर पहुंचा इस सिंगल के साथ 41। अब 40 के ऊपर का स्कोर बन चुका है।
अब मुझे लग रहा है कि गांवदेव तलवली की अगर उम्मीद देखी जाए अब मजबूत हो चुकी है। अभी भी 2 गेंदे बजे हवा में, गेंद खिलाड़ी है वहां पर, आसान सा कैच, आसान सा कैच, जाना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन। अब आखिरी गेंद बची है लेकिन स्ट्राइक पर है प्रकाश शराप्पा। स्कोर बोर्ड अगर देखा जाए बने हैं स्कोर 41 रन, जिसमें से 90% यानी 90% रन जो है वह प्रकाश के बल्ले से, यानी 33 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे प्रकाश। अब तक चिराग ने वाशी बॉल के 40 रन बनाए थे, उसके दूसरे नंबर पर प्रकाश। वैदिश मिड विकेट और काऊ कॉर्नर के गैप में गेंद, 1 रन लिया, दूसरे की कोशिश तो होनी चाहिए। दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल किया। तीसरा रन लेना चाहेंगे, जी नहीं जी नहीं, मना कर दिया नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने। तो 2 रन से संतुष्ट रहना होगा। इस 2 रन के साथ गांवदेव तलवली का स्कोर पहुंचा है 43। तो चलिए 4 ओवर की समाप्ति के बाद गांवदेव तलवली टीम ने बनाए हैं 43 रन और 44 रनों का लक्ष्य रखा है आकाश अर्णव स्मृति 11 को ओवर खेलने के सामने। टॉस जीता गांवदेव तलवली के कप्तान विशाल ने। पहली मर्तबा इस बात को देखा, मौसम आंख मिचौली खेल रहा है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और अब तक अपनी गेंदबाजों की बदौलत उन्होंने मैच में पकड़ बना के रखी है। और इस मैच में क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने के मेरे साथ होगा। आवाज में एक और बदलाव, 2 ओवर के लिए मैं अर्शल मौलवी से गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज केवल 2 ओवर के लिए। हॅलो, धन्यवाद मनोज सर. गावदेव झुगाव 11 चषक 2021 ची स्पर्धा आपण पाहतोय. आजचा या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील शेवटची मॅच तुमच्या समोर आज आम्ही घेऊन येतोय. उद्याच्या दिवसात, उद्या दिनांक 15 शुक्रवारचा दिवस आणि या दिवसातील पहिली मॅच तुमच्या समोर असेल. रिद्धी सिद्धी कोपरी, योगेश भोईर यांची टीम आणि आर्यसे गोठवली या 2 टीमच्या दरम्यान ही मॅच या ठिकाणी मात्र खेळली जाणार आहे. तर या 2 टीमच्या दरम्यान ही मॅच या ठिकाणी खेळली जाईल. उद्याच्या दिवसात सकाळी ठीक 9:30 वाजता रिपोर्टिंग टाइम आहे. रिद्धी सिद्धी कोपरी आणि आर्यसे गोठवली या 2 टीमच्या दरम्यान ही पहिली मॅच. दुसरी मॅच मच्छिंद्र स्मृती धारावे आणि ऋषिका 11 ऐरोली. तर पहिल्यांदा तर या दोन्ही टीमसाठी उद्याची अनाउन्समेंट होती. पीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून स्पर्धा आपण लाईव्ह पाहतोय. थेट प्रक्षेपण 185 देशांमध्ये केलं जात आहे या स्पर्धेचा. बॉल त्या मैदानामध्ये तर 44 धावांचं टार्गेट आहे. 11ची सरासरी या ठिकाणी धावा जमा करायच्या आहेत. नवीन बॉल तुझ्याकडेच आहे. अच्छा, तो लाईन वैभव गाडी चावी.
44 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी मात्र सेट केलं गेलं. सलामीची जोडी प्रारंभिक जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली. निलेश आणि त्याच्या समवेत प्रणित ही सलामीची जोडी कोपरकर्णी टीमच्या माध्यमातून मैदानामध्ये दाखल झाली आहे. तर सलामीचा गोलंदाज असेल या ठिकाणी माझ्या मताने तन्मय हा गोलंदाज असेल. तरी मॅचचा आनंद घेण्यासाठी संध्याकाळच्या सत्रात अनेक मोठा प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी जमला. त्या प्रेक्षक वर्गाचं, खेळाडूंचं आणि उपस्थित मान्यवरांचं मनापासून सहर्ष स्वागत करतोय. एक चांगली स्पर्धा आज मात्र या तुमच्या भेटीला येते. गावदेवी जुळगाव 11 चषक 2021 ही स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेमध्ये आजचा उद्घाटनीय पहिला दिवस अतिशय थाटामाटात संपन्न होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो. पहिल्या 2 षटकांसाठी संधी मिळते आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा शेवटच्या 2 षटकांमध्ये तुम्हाला पुन्हा एकदा मनोज पाटील यांच्याकडे घेऊन जाणार आहे, ज्यांचा आवाज हे संपूर्ण प्रेक्षक ऐकणं पसंत करतात. पाच मिनिटं जरा 5 मिनिटं फक्त 5 मिनिटं वेट करूया. ओके, तर एकदा चेक करा पुन्हा एकदा. चला मॅचला सुरुवात होईल पुन्हा एकदा. तमाम प्रेक्षकांचं, खेळाडूंचं सहर्ष स्वागत आहे. गावदेवी जुळगाव 11 चषक 2021 या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा टार्गेट आहे 44 धावांचं. 4 ओव्हरी तुमच्या समोर आहेत. 24 चेंडू मध्ये करायचे 44 धावा, म्हणजे प्रत्येक ओव्हरला रन रेट असेल 11चा. 11 धावा प्रत्येक ओव्हरला तुम्हाला बनवायच्या आहेत आणि 11 धावा या कशा पद्धतीने प्रत्येक ओव्हरला बनवल्या जातील याचं धावतं वर्णन पुनश्च एकदा तुमच्या समोर मी स्वतः हर्षद मडवी आणि मनोज पाटील सर तुमच्या समोर घेऊन येतोय. तोपर्यंत मात्र पहिला गोलंदाज तन्मय गोलंदाजी मार्क वरती. सलामीची जोडी कोपरखेरणे टीमच्या माध्यमातून मैदानात दाखल झाली आहे. स्ट्रायकिंग 1 कडे निलेश आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंड कडे आपण पाहू शकाल प्रणित. ही सलामीची जोडी, ज्या जोडीने मात्र आतापर्यंत खूप दमखम या मैदानावरती दाखवली आपल्या खेळाच्या साह्याने. राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करणं पसंत करतो. मोस्ट फेवरेट साईट या गोलंदाजाची आतापर्यंत राहिली आहे. तर निलेश समोर एक अनुभवी बॅट्समन समोर कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल हे पाहावं लागेल. इथे मात्र स्वागत केले निलेशने. खरोखर आजच्या दिवसात ज्या पद्धतीने इम्प्रेस केले हेच सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो की निलेश या मैदानावरती आज अक्षरशः आपल्या बॅटच्या साह्याने आग ओकतोय. या आगेला मात्र थांबवावं लागेल. फायर ब्रिगेड कोणता गोलंदाज बनेल हे देखील आपल्याला पाहावं लागेल. तन्मय एक युवा गोलंदाज आहे. त्या युवा गोलंदाजाला मात्र आपलं अस्तित्व टिकून ठेवण्यासाठी काहीतरी वेगळं करावं लागेल. अन्यथा मात्र निलेश एक अनुभवी बॅट्समन आहे, ज्याच्याकडे मोठे फटके मारण्याची ताकद, क्षमता आणि वेगळी टेक्निक आहे. तो मात्र त्या सगळ्या गोष्टींचा वापर साम दाम दंडभेद या नीतीनुसार वापर करेल यात ते मात्र शंका नाही. पहिल्या चेंडूवरती षटकाराच्या साह्याने स्वागत केलंय गोलंदाज तन्मयचं. 44 धावा डिफेंड करायच्या आहेत, परंतु या 44 धावा डिफेंड करताना
किती अडचणींना सामोरं जावं लागेल हे देखील आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूवरती षटकार, दुसरा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा तन्मय राऊंड ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करेल. टिट फॉर टॅट प्रकाश सरपने देखील षटकाराने सुरुवात केली होती आपल्या इनिंगला. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळेस शरीराचा वेध घेणारा चेंडू पाहूया. पंचांकडे दाद मागितली जाते. पंच इथे मात्र ही दाद उचलून धरू शकत नाहीये, कारण की पंचांनी पहिलेच या गोष्टीचा उलगडा केला की हा चेंडू स्टंप वरती हिट होत नाहीये, त्यामुळं चेंडू वरती डॉट बॉल सिंबल आपल्याला पाहायला मिळेल. नेक्स्ट बॉल तन्मयचा शॉर्ट पिच बॉल. यावेळेस मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू कुठल्या स्पॉट वरून उसळी घेणारा हा बॉल, आणि इथे मात्र वाईट बॉलचा इशारा पंचाच्या माध्यमातून दिला जाईल. +1 बाउन्सची वॉर्निंग देखील या गोलंदाजाला दिली जाते. एक अतिरिक्त उसळी या गोलंदाजाच्या माध्यमातून पुन्हा अशी गोलंदाजी झाली तर त्यावरती दंडित करण्याचा अधिकार पंचांना राहील. सुरेख गोलंदाजी यावेळेस मात्र आपण पाहू शकाल. कमबॅक होतोय. ब्लॉकमध्ये चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला जातोय, तो प्रयत्न यशस्वी होतोय. खूप चांगली गोलंदाजी तन्मयने आता मात्र सुरुवात केली आहे. कुठेतरी आपल्या गोलंदाजीमध्ये व्हेरिएशन आणलंय. पहिल्या चेंडूवरती षटकार लागल्यानंतर असं वाटलं होतं की तन्मय आपल्या गोलंदाजीवरती विखरेल. इथे मोठा फटका निलेशच्या बॅट मधून, नजाकत भरलेला हा स्ट्रोक. टीमसाठी मिळतील आणखी 6 धावा. बिग हिट षटकार पाहायला मिळतोय. 2 षटकार आलेत. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 13. 13 रन स्कोरबोर्ड वरती. या ओव्हरचा अजूनही 2 बॉल बाकी. यावेळेस चेंडू टॅप केला 38 सर्कल मध्ये. तिथे क्षेत्ररक्षण चांगलं होतं. 1 रन कंप्लीट झाले. दुसरा धावेचा प्रयत्न होईल का? तत्पूर्वी मात्र रोखले. दोन्ही बॅट्समन मध्ये असलेलं योग्य कॉलिंग आणि दोन्ही बॅट्समन मध्ये असलेला समन्वय या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. हे गरजेचं आहे. ज्यावेळेस तुम्ही षटकार चौकार लगावता त्यावेळेस मात्र त्याच्या नेक्स्ट चेंडूवरती ज्यावेळेस सिंगल डबल कन्वर्ट करत असता त्यावेळेस दोन्ही बॅट्समन मध्ये असलेला कॉलिंग योग्य रीतीने हाताळावा लागतो. अन्यथा मात्र विकेट जाण्यास वेळ लागत नाही. प्रणित स्ट्राईक वरती येतोय, तर प्रणितला मात्र संधी मिळते. तर प्रणित या शेवटच्या चेंडूवरती काय करेल, काय घडवेल, काय बिघडवेल, येणारा शेवटचा चेंडू सांगून जाईल. पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र लेफ्ट हँडेड बॅट्समन साठी ओव्हर द विकेटच गोलंदाजी करणं पसंत करतोय तन्मय. प्रणित समोर आहे बॅटिंग स्ट्रायकिंग एंडला. फुल टॉस. यावेळेस मात्र आणखीन एक धमाका. तन्मयच्या गोलंदाजीवरती आलेला हा 3रा षटकार. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 20. 20 रन पहिल्या ओव्हर मधून आल्यात. मॅचला खुलं करून टाकलं. या मॅचला पूर्णपणे आपल्या बाजूने खेचण्याचा प्रयत्न हे दोन्ही बॅट्समन करतात. पहिल्या ओव्हर मध्ये धावा आल्या 20. इथून मात्र 18 चेंडू मध्ये पाहिजे 24 धावांची गरज. तर नक्कीच या ठिकाणी मात्र परिवर्तन आपल्याला पाहायला मिळतं, कारण की प्रेशराइज टीम असताना मात्र या कठीण परिस्थितीमध्ये काय निर्णय घ्यावा याचा विचार संपूर्ण टीमला पडला होता आणि तो विचार मात्र या ठिकाणी बदलवून योगेशला गोलंदाजी मार्कवरती आणलं गेलंय. कारण की प्रकाशला असं वाटत होतं मनोज सर की प्रकाशला गोलंदाजीसाठी आणतील, की दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जाईल या ओव्हरमध्ये, परंतु तसं होताना दिसत नाहीये. कदाचित 3ऱ्या षटकासाठी तो आणखीन एक विकल्प या मैदानावरती असेल की 3रं षटक प्रकाशच्या खात्यात दिलं जाईल. शेवटच्या षटकात जर धावा बाकी राहिल्या किंवा आणखीन जर त्यामध्ये थोडंसं स्ट्रॉंग झाला तर मात्र गोलंदाज कोणताही असो तो आपापल्या परीने प्रयत्न करेल विजयाच्या समीप जाण्यासाठी. परंतु या ओव्हरमध्ये किती धावा खर्च होतात त्यावरती बरंचसं भवितव्य आहे या मॅचचं. यावेळेस चांगला फटका निलेशचा. मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे. ऑफ साईडला चांगला फटका होता. ज्या खेळाडूसाठी हे जाळं विणलं होतं त्या जाळ्यामध्ये सापडतो हा खेळाडू. विकेट नंबर 1 निलेश बॅक टू द पॅव्हिलियन. खूप चांगली बॅटिंग निलेश आपल्या टीमसाठी करत होता. शेवटच्या क्षणापर्यंत असं वाटलं होतं की निलेश लास्ट पर्यंत थांबेल आणि ही मॅच संपूर्ण बाहेर येईल, परंतु असं होताना दिसत नाहीये. दोन्ही टीमच्या माध्यमातून सुरू असलेला हा संघर्ष मैदानामध्ये पाहतोय आणि ते गरजेचं आहे. जितकं तुम्ही कडवी झुंज द्याल तितका मात्र समोरची टीम बॅकफुटला यायला वेळ लागत नाही. निलेशने मात्र चांगलं खेळाचं प्रदर्शन आपल्याला या मैदानावरती दाखवलंय. सुरुवातीच्या मॅच पासून
परंतु अजूनही विचार केला तर मॅन ऑफ द मॅच पासून दूर राहिलाय, परंतु त्याची टीम त्याच्या परफॉर्मन्सने खुश असेल यात शंका नाहीये. आज मात्र इथून जिंकेल तो मात्र थेट बक्षिसासाठी पात्र ठरेल. फायनलच्या दिवशी त्या संघाला आमंत्रण दिलं जाईल. या 4 ट्रॉफींपैकी एक ट्रॉफी उचलण्याची संधी त्यांना प्राप्त होईल. जो पण संघ जिंकेल त्या संघाला आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. यावेळेस मात्र चेंडू पायावरती आदळलाय खरा, परंतु पाहावं लागेल बॅटला ब्रश करून आदळलाय की डायरेक्ट आदळलाय. तर इथे मात्र पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत कोणता येत नाही, याचा अर्थ हा चेंडू बॅटकट आहे. तर एक धाव मिलिंद वेटा यांच्या खात्यामध्ये जाईल. एका धावेबरोबर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे, ते म्हणजे 21 रन स्कोरबोर्डवरती आहेत. अजूनही जिंकण्यासाठी 23 धावांची आवश्यकता राहील. चेंडू हातामध्ये आहेत तुमच्या जवळजवळ 16 चेंडू 23 धावा 16 चेंडू समीकरण मैदानामध्ये आहे आणि हे समीकरण थोपवण्याचं देखील कार्य योगेश करतोय. एका बाजूने तन्मयने जरी सडकून मार खाल्लेला असला तरी त्या तन्मयला बॅकअप देत असताना हे संपूर्ण गोलंदाज मात्र या मैदानावरती आपल्या टीमच्या विजयासाठी शर्तीचे प्रयत्न करतायत, जेणेकरून हे 2 बॅट्समन थांबवावे, विकेटच्या शोधात असतील. कारण की नुसतं डॉट बॉल आणि नुसतं त्या ठिकाणी मात्र सिंगल डबल घेऊन काही बिघडणारं नाहीये. विकेट या ठिकाणी तुम्हाला घ्यावे लागतील. जितके विकेट तुम्ही या ठिकाणी कोपरखैरणे टीमचे घ्याल तितका मात्र फायदा तुमच्या टीमला होईल. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन समोर प्रणित आपण पाहतो. यावेळेस राऊंड द विकेट गोलंदाजी करेल योगेश. मोठा फटका खेळण्याचा मनसुबा पहिलेच तयार केला होता, मनामध्ये विचार झाला होता, परंतु पंचांकडे दाद मागितली जाते की ही एज आहे की काय. परंतु पंच आपल्या निर्णयावरती ठाम आहेत. कोणत्याही प्रकारचा दबाव या पंचांवरती जाणून दिला जात नाहीये. एक डॉट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. सुरेख कमबॅक योगेशने आपल्या टीमसाठी करून दिला, ज्यामध्ये 1 विकेट, 3 चेंडूमध्ये 1 धाव खर्च करत 1 विकेट मिळवला आतापर्यंत. मागच्या ओव्हरचा जर विचार केला तर 20 धावा तन्मयने खर्च केल्या, परिणामी एकही विकेट घेतला नव्हता. इथे लीडिंग एज प्रकाश, चेंडू खाली, झेल टिपला जाईल. बॅट्समन नंबर 2 तंबूच्या आश्रयाला जात असताना आपण पाहू शकाल. याच गोष्टीची तळवली संघ वाट पाहत होता की नक्की विकेट कोणाची मिळवावी. ती विकेट या ठिकाणी मात्र मिळते. प्रणितची सलामीची जोडी पूर्णपणे तंबूच्या आश्रयाला गेली आहे. आता मात्र नवीन जोडी पूर्णपणे मैदानामध्ये आहे, ज्यामध्ये मिलिंद वेटा आणि सतीश सणस ही जोडी या ठिकाणी मात्र मैदानामध्ये पाहायला मिळते. तर विकेटची खूप गरज असेल, नितांत गरज आहे विकेटची या संपूर्ण बॉलर लोकांना. 4 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपला. टीमची धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या अजूनही 21 वरती रोडावली आहे. 23 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. तुमच्याकडे चेंडू आहेत 14 बॉल मध्ये करायच्या 23 धावा. हे समीकरण थोडंसं महागडं होत चाललंय, कारण की योगेशची गोलंदाजी भरत चालली आहे. राऊंड द विकेट मिलिंदच्या बॅट मधून हा धमाका होतोय, परंतु या चेंडूवरती मिळेल सिंगल रन फक्त, या व्यतिरिक्त काही नसेल. सिंगल रन बरोबर टीमची धावसंख्या जाऊन पोचले 22 रन स्कोरबोर्ड वरती आहेत. अजून 22 करायचे आहेत. 13 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता. या वेळेवर फुलटॉसचा बॉल लॉंग ऑन लॉंग ऑफ मध्ये ट्रॅव्हल केला जातोय. क्षेत्ररक्षण होते, त्या ठिकाणी मात्र एक सिंगल रन कन्वर्ट केली जाईल. 2 ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी मात्र समाप्त होतो. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या 23, 12 चेंडू आणि 21 धावांची आवश्यकता या ठिकाणी असे जिंकण्यासाठी कोपरखैरणे टीमला, अर्थातच आकाश अर्णव 11 कोपरखैरणे या टीमला. आणि या 12 चेंडूंचं धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये रंगत आणण्यासाठी मायक्रोफोन वरती आमंत्रित करतोय मनोज पाटील सरांना. आइए आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर. चलिए अर्शल मडवी जी बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए मैच का हाल पर नजर डालते हैं. 12 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने को चाहिए 21 रन, प्रति ओवर में चाहिए 10.5 का एवरेज. एक समय लग रहा था जब नीलेश बल्लेबाजी पर थे तो पहले ओवर में 20 रन बोर्ड पे लटका दिए थे, ऐसा लग रहा था मैच 2 या 3 ओवर में खत्म हो जाएगा. लेकिन जैसे नीलेश का विकेट गिरा पूरी तरह से दबाव डाल दिया गांव तलौली के खिलाड़ियों ने कोपरखैरणे की टीम के ऊपर. अब गेंदबाजी में बदलाव,
विक्की, ये बहुत ही चालाक गेंदबाज है, युवा गेंदबाज है। 130-135 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गेंदबाजी करवाते। सामने है मिलिंद बेटा, दाहिने से उड़ विकेट। पहली गेंद लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर होती हुई गेंद। क्या कहेंगे अंपायर साहब? जी हाँ, जांचा परखा उसी के बाद फैसला दे रहे। +1 नहीं है ना जी? नहीं, एक ही रन मिलेगा। तो इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। अब चाहिए 20 रन। 12 गेंदे 20 रन। गेंदबाज विकी को यह समझना चाहिए जितने अतिरिक्त रन दोगे उतने ही आपका काम मुश्किल हो जाएगा, बल्लेबाजी करने वाले टीम का काम आसान हो जाएगा। तो सोचना चाहिए, अतिरिक्त रनों पे अंकुश लगाने का प्रयास करें। हर्षल, खास करके हमने तीनों मैचेस देखे गांव तलौली के, रनों का पीछा करने के लिए उन्होंने दिया नहीं किसी भी टीम को। उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग। ये देखिए गेंद जाएगी, आधा दर्जन रन लेकर आएगी सीधे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो 6 रन के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 30 रन। अब चाहिए 14 रन। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लगभग 11 गेंदे और 14 रन के अवसर। जैसे ही छक्का पड़ा, मैच में नया ट्विस्ट लिया, नया मोड़ लिया, एक संजीवनी का रोल अदा करते हुए छक्का। इस बार शॉर्ट पिच गेंद है, इस बार वाइड मिड विकेट के क्षेत्र में, और ये दूसरा छक्का। 2 गेंदों पर 2 छक्के आ चुके हैं। अब तो पूरी तरह से हवी हो चुकी है आकाश अर्नव 11 कोबर खेलने की टीम। लग रहा था कि थोड़ा सा दबाव डालेंगे। ये देखिए प्रकाश गेंदबाज विक्की को नसीहत दे रहे, बड़े खिलाड़ी है तो इस बात का अंदाजा भी होना चाहिए। अब शॉर्ट पिच गेंदबाजी करोगे मिलिंद वेटा के सामने, मिलिंद वेटा लगभग 6.25 फीट के खिलाड़ी है, तो आपको उतनी ही मार पड़ेगी। तो आसान नहीं होगा इस बल्लेबाज के सामने आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी करोगे। युवा गेंदबाज को यह परखना चाहिए, हालांकि बढ़िया गेंदबाज है लेकिन उतने ही बड़े बल्लेबाज मिलिंद वेटा भी है, काफी तजुर्बा उनके पास है, कहीं 800 से क्रिकेट खेल रहे, कोबर खेलने की कमान संभाल रहे। तो ऐसे हालात में जब वो क्रीज पे है तो उनके लिए अनुशासन का रखना जरूरी है। ये देखिए इस बार ये सिली मिड ऑफ पर आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। क्या ये कैच ड्रॉप हुआ या फिर मैच ड्रॉप हुआ है? इसी तरह का कैच ड्रॉप किया था हर्षल गिब्स ने स्टीव रॉ का। तो क्या कहा था? ये वर्ल्ड कप ड्रॉप किया उन्होंने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या कैच ड्रॉप हुआ या फिर मैच ड्रॉप हुआ है। दबाव तो डाल दिया अभी तक मिलिंद वेटा ने गेंदबाज के ऊपर। फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करने का प्रयास किया था, क्या बल्ले का किनारा लिया है, ओवर थ्रो हो चुका है, लेकिन एक से ही संतुष्ट रहना होगा। शायद क्रैम आ चुका है, पैरों में क्रैम आ चुका है मिलिंद वेटा के। कहते हैं शेर जख्मी हो जाए तो और भी खतरनाक हो जाता है, तो वही अंदाजा दिखाते हुए 8 गेंदों में चाहिए 7 रन। अब पूरी तरह से मैच ओपन हो चुका है। 8 गेंदों में चाहिए 7 रन। मिलिंद वेटा के 2 छक्कों से मैच में नया ट्विस्ट आया है। विक्की, उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, मिलेंगे और 6 रन। अब तो मैच समाप्ति के कगार पे आ चुका है, केवल जीत की मोहर लगानी बाकी है। केवल चमत्कार ही इस मैच में वापसी करवा सकती है गांव तलौली की। इस ओवर में 3 छक्के आ चुके, 7 गेंदों में चाहिए केवल 1 रन। सुपर 8 का मुकाबला है, जो दर्शक यहां पर देरी से उनको बताना चाहूंगा। कोबर खेलने बनाम तलौली के बीच मुकाबला चल रहा है सुपर 8 का। जीतेगी वो टीम पहुंच जाएगी सीधे सुपर 4 में। ये देखिए यहां पर डॉट बॉल हो चुका है, शायद डॉट बॉल हो चुका है। ओवर की समाप्ति। इस ओवर में 20 रन आ चुके। अब प्रकाश सरापा भी क्या करेंगे? आखिरी ओवर उनके पास जरूर जाएगी, लेकिन उनके पास रन तो ज्यादा नहीं है। 2 मरतबा वो गेंदबाजी करने हैं, 2 मरतबा उनके पास एक ओवर में 14 रन रखे थे। दूसरे मैच में हमने देखे जो कि आयरोली के खिलाफ खेला था, उसमें 16 रन थे। कोबर खेलने के खिलाफ अगर देखा जाए तो 14 रन थे। तो कहीं ना कहीं ये 1 रन रखा है। यहां से अगर मैच निकाल पाएंगे तो मुझे लगता है चमत्कार से कम नहीं होगा। विकेटों पर नजर डालते हैं, 3 विकेटें गंवाई है गांव तलौली टीम ने, जबकि आकाश अर्नव 11 ने 2 विकेटें गंवाई है। यानी अगर आप टाई तो हो चुका है, बगैर विकेट गंवाए अगर गेंदें खेल भी लेती है। देखिए फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। एक खिलाड़ी गली पोजीशन में, एक खिलाड़ी शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट यानी 20 गज के दायरे के अंदर, एक खिलाड़ी सिली मिड ऑफ पर, एक खिलाड़ी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर यानी 30 गज का जो दायरा है पूरी तरह से चौकअप कर दिया सिंगल को रोकने के लिए। लेकिन यहां गेंदबाज भी करके आ सकता है जब आपके पास रन ना हो तो। ये देखिए अंदरूनी किनारा लिया, गेंद गई स्क्वेयर के क्षेत्र में सिंगल के लिए। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है कोबर खेलने टीम ने। वेल डन कोबर खेलने, सुपर 4 में आपने प्रवेश कर दिया है।
तो चलिए मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी के सर पर यह सेहरा लगेगा? मिस्टर मिलिंद